रावण के हाथों में एक चमकदार रहस्यमयी शिवलिंग था जिसे उसे अपने राज्य लंका ले जाना था और भगवान शिव ने स्वयं उसे यह शिवलिंग सौंपा था, लेकिन एक शर्त के साथ। रावण, इसे कभी भी जमीन पर मत रखना। यदि तुमने इसे कहीं बीच रास्ते में रख दिया तो मैं वहीं सदा के लिए बस जाऊंगा। रावण ने हंसते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया। उसका मानना था कि वह लंकेश, जिसने तीनों लोगों को अपने बल पर झुकाया, इस छोटी सी शर्त को आसानी से पूरा कर लेगा। लेकिन क्या यह इतना सरल था? आइए इस रोमांचक कहानी में डूब जाइए, जहां अहंकार, भक्ति और चतुराई का अनोखा संगम है। रावण अपनी पूरी शक्ति के साथ शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। बहुत तेज धूप की वजह से रावण का माथा पसीने से भीगने लगा, लेकिन उसका अभिमान उसे रुकने न देता। वह सोचता, मैं रावण हूँ, 10 सिरों वाला, जिसके सामने देवता भी कांपते हैं। यह शिवलिंग मेरी शक्ति को नहीं रोक सकता। रास्ते में सूर्यास्त होने को था। रावण को अपनी संध्या पूजा की याद आई। वह एक ब्राह्मण और शिव भक्त भी था और पूजा के बिना उसका दिन अधूरा था। लेकिन समस्या यह थी कि शिवलिंग को जमीन पर रखे बिना वह पूजा कैसे करता। उसका मन बेचैन होने लगा। तभी दूर से एक छोटा सा गडरिया लड़का गायों को हाँकता हुआ आता दिखा। वह लड़का साधारण नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो शिव की लीला को पूरा करने के लिए भगवान गणेश के रूप में आए थे। रावण ने लड़के को बुलाया और गर्व भरे स्वर में कहा, ए बालक, मेरे पास यह शिवलिंग है। मैं पूजा करने जा रहा हूँ। तुम इसे थोड़ी देर पकड़ो, लेकिन ध्यान रखना, इसे जमीन पर मत रखना। लड़के ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, ठीक है महाराज, लेकिन अगर यह भारी हुआ और मैं इसे न संभाल पाया तो मैं 3 बार पुकारूंगा। अगर आप न आए तो मैं इसे रख दूंगा। रावण ने बिना ज्यादा सोचे शिवलिंग लड़के को सौंप दिया और पूजा के लिए नदी की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही रावण नदी में स्नान करने लगा, शिवजी ने शिवलिंग को और भारी कर दिया। लड़का जोर जोर से पुकारने लगा, महाराज, ये बहुत भारी है, आइए जल्दी। रावण ने पहली पुकार सुनी, लेकिन सोचा यह लड़का नाटक कर रहा है। दूसरी पुकार और जोरदार थी, महाराज, मैं इसे नहीं संभाल सकता। रावण ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। आखिरकार तीसरी पुकार के साथ लड़के ने शिवलिंग को धीरे से जमीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग ने धरती को छुआ, वह वहीं स्थापित हो गया, अटल और अडिग, मानो सदा से वहीं था। रावण दौड़ता हुआ वापस आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, अपनी सारी शक्ति लगाई, अपने 10 सिरों का सारा बल झोंक दिया, लेकिन शिवलिंग टस से मस न हुआ। रावण का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने देखा कि वह गडरिया लड़का अब वहाँ नहीं था और उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे। वह जमीन पर बैठ गया और शिव की स्तुति करने लगा, अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगने लगा। यह वही स्थान है जो आज बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ यह शिवलिंग स्थापित हुआ। कहते हैं यहाँ भगवान शिव आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, भक्ति और विश्वास के सामने वह हमेशा झुक जाता है। और हाँ, भगवान की लीला को समझना इतना आसान नहीं। वह अपनी माया से सबको नचाते हैं, फिर चाहे वह रावण ही क्यों न हो। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत